Hello students, how are you? Myself Himanshu Pandey, your organic chemistry, inorganic chemistry faculty. आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में। तमाम स्टूडेंट्स की डिमांड है कि एक लेक्चर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पे भी बनाया जाए, तो आज मैं ये लेक्चर उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें ये बताता है कि किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इट हेल्प इन द प्रेडिक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल विद हेल्प ऑफ गिवन मॉलिकुलर फार्मूला। तो ये यहाँ पर लिखा भी गया है कि भाई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता लगा सकते हैं। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं, तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है DBE मीन्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 2 प्लस 1। ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है। समझ में आ गया सब लोगों को? इस तरह से हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आता है, पहले मैं 0 से शुरू करता हूं। अगर किसी कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आता है, इट मीन्स वो कंपाउंड सैचुरेटेड है। जैसे सपोज करो कि ये ऐसे है पेंटेन है, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 होगा। सपोज जैसे मान लीजिए कंपाउंड ऐसे है अल्कोहल है, इसका भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 होगा। अगर कोई कंपाउंड सपोज करो ऐसे है, तो इसका भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 होगा। आप आसानी से मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। जैसे ये कंपाउंड था, इसका फार्मूला C5H12 था, तो अगर आप इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कार्बन 5 है, दिस इज 5 माइनस हाइड्रोजन 12 है, तो 12/2 प्लस 0/2 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर किसी कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आता है, इट मींस कंपाउंड सैचुरेटेड है और ओपन चेन है वो। अगर किसी कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आता है, इफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू 1, अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 अगर आता है तो उसकी ढेर सारी संभावनाएं हो सकती हैं। उसकी एक संभावना ये हो सकती है कि कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड मौजूद है। ऐसे सपोज कर लीजिए कि मॉलिक्यूल ऐसे हो सकता है, दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कोई भी एल्कीन जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है ऐसे, ठीक है। जैसे ये हो गया, मान लीजिए A है, ये B है। अगर आप इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, तो जैसे ये ब्यूटीन है, इसका फार्मूला C4H8 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। मीन्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आ गया, इट मीन्स कंपाउंड में कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड मौजूद है या पाई बॉन्ड मौजूद है। एक संभावना ये हो सकती है, डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है। अगर आप इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कार्बन देखिए 4 है, दिस इज 4 माइनस हाइड्रोजन कितने 8/2 प्लस 0/2 नाइट्रोजन तो है ही नहीं, प्लस 1, तो आप देखिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आ जाएगा। अगर किसी कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आता है, तो इसकी एक दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कंपाउंड साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, वो साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है। मींस कंपाउंड में एक साइक्लिक रिंग कहीं ना कहीं से है। साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है, साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है, साइक्लोब्यूटेन भी हो सकता है। अब जैसे आपको साइक्लोहेक्सेन में आपको मैथमेटिकली अगर निकालना है, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाएगा कार्बन 6, इसका जो फार्मूला होगा वो C6H कितना हो जाएगा H12, तो 6 माइनस हाइड्रोजन अपॉन 2, हाइड्रोजन 2 है, आप देख लीजिए 6 माइनस हाइड्रोजन अपॉन 2 12/2, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन अपॉन 2, ये प्लस 0/2 प्लस 1, तो आप देखिए इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आ गया। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आ गया, इट मीन्स कंपाउंड में या तो कहीं डबल बॉन्ड है या तो वो साइक्लिक फॉर्म में है। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कंपाउंड का जनरल फार्मूला मान लीजिए कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसे है CHO, तो इसका भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए एक डबल बॉन्ड आ गया है। अगर मान लो कंपाउंड ऐसे है कि यहाँ पर NO2 भी मौजूद है, तो अब आप इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालिएगा, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आ जाएगा। यू विल फाइंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू 1। अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आता है, तो उसमें यहाँ पर ये संभावना हो सकती है। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 होने पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब अगर किसी कंपाउंड का डबल इक्विवेलेंट 2 आता है, इफ
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू 2। अगर किसी कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आता है, इट मीन्स कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। जैसे उसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH हो सकता है, या कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C, यानी उसमें कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा, चाहे टर्मिनल पे हो चाहे बीच में हो। अब इसका हम टर्मिनल फॉर्म ब्यूटाइन 1 भी ले सकते हैं, दिस इज CH3 CH2, दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप मैथमेटिकली इसके लिए निकाल भी सकते हैं। इस कंपाउंड का फार्मूला C4H6 है, तो अगर आप इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालें तो इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा, दिस इज इक्वल टू कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 4 माइनस हाइड्रोजन अपॉन 2 हाइड्रोजन 6 अपॉन 2, ये हो गया, प्लस 0.2 नाइट्रोजन तो है नहीं, प्लस 1। तो अगर आप जब आप निकालेंगे तो दिस इज 4 माइनस 3 प्लस 0 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 2। अब आप देखिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आ गया। एक दूसरी संभावना है कि कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कंपाउंड का फार्मूला ऐसे हो कि दिस इज CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3, यानी कंपाउंड डाईइन भी हो सकता है और वो कुमुलेटिव डाईइन ऐसे भी हो सकता है। उम्मीद है आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 है तो कंपाउंड बाईसाइक्लो कंपाउंड भी हो सकता है। बाईसाइक्लो कंपाउंड का मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, 2 साइक्लिक रिंग भी हो सकती है। भाई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 था, मींस कंपाउंड मोनोसाइक्लिक था। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 है, मींस कंपाउंड बाईसाइक्लो है। कंपाउंड बाईसाइक्लो है तो ऐसे भी हो सकता है, कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, बाईसाइक्लो ऐसे भी हो सकता है। उम्मीद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर किसी कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 है तो उस कंपाउंड में साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे। अब सपोज जैसे एक कंपाउंड ऐसे दे दिया जाए, तो अब आप देखिए इस कंपाउंड का जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है 2 है, तो इसका एक स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, इसका एक स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, इसका एक स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से। अब आप देखिए 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इसके पॉसिबल हो सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की हाउ मेनी स्ट्रक्चर ए मॉलिक्यूल में है। आप देखिए इसमें 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 का मतलब है कि कंपाउंड में ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल। अब अगर किसी कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 है, नाउ इफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू 3, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 का मतलब ये हुआ कि कंपाउंड में या तो 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं, ऐसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 है, इसका मतलब कंपाउंड में एक स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 है, इसका मतलब एक कंपाउंड एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया, दूसरा ये हो सकता है कि कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड हो और एक डबल बॉन्ड हो, ऐसे, इस तरह भी हो सकता है। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन वेरी करती रहेगी, वो आप समझते रहेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 है, इसका मतलब कंपाउंड में एक साइक्लिक रिंग के साथ 2 पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं, और 2 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड भी हो सकते हैं, नॉन कॉन्जुगेटेड भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 है, इट मींस कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है कि डबल 2 रिंग हो और एक रिंग के अंदर साइड डबल बॉन्ड भी मौजूद हो। अब डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, उसकी कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड कि डबल बॉन्ड इक्वल टू 3 होने पर कंपाउंड में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक ऐसे भी हो सकता था यहाँ पर कि भाई ऐसे भी हो सकता था कि दिस इज CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे भी हो सकता था, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये डबल बॉन्ड इक्वल 3 पर ये संभावनाएं होती हैं। अगर कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 है, इफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू 4, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 का मतलब ये हुआ कि कंपाउंड में
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 आ जाए, इट मीन्स हम पहले ये सोचेंगे कि कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, एक बेंजीन रिंग है ऐसे। बेंजीन का फार्मूला आपको पता है C6H6 होता है, C6H6 हो गया, ठीक है। अब C6H6 है, तो अगर आप इसको मैथमेटिकली निकालें तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू कार्बन, कार्बन हो गया अब आपके 6, दिस इज 6 माइनस हाइड्रोजन अपान 2, तो दिस इज 6 अपान 2 प्लस नाइट्रोजन अपान 2 प्लस 1। अब आप देखिए दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 4, ये हो गया। तो डबल बॉन्ड इक्वल टू 4 का मतलब बेंजीन रिंग, अब आप अपने आप समझ जाए उसको, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 का मतलब और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 4 का मतलब ये हुआ कि भाई 4 डबल बॉन्ड ऐसे मौजूद हो, ऐसे एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। एक ऐसे हो सकती है कि कंपाउंड में 2 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, ऐसे भाई ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 होता है, इट मीन्स 2 ऐसे भी हो सकता है। कंपाउंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ऐसे भी हो सकता है कि दिस इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, एक ट्रिपल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक। अगर आप इसका फार्मूला निकालें तो आप देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन काउंट करिए, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। हाइड्रोजन कितने काउंट करिए, 3 4 5 6 एंड 2 8, C7H8। अब अगर आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालिए तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपने निकाला 7 माइनस 8 अपान 2 प्लस 0 अपान 2 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 4 प्लस 1, ये आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 4। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो डबल बॉन्ड इक्वल टू 4 का मतलब ये हुआ कि भाई रिंग के अंदर एक तो इस तरह का केस हो सकता है और इस तरह के भी सारे केस पॉसिबल हो सकते हैं। CO अगर मान लो कार्बोनिल है ना, तो वहां भी एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है, यू कैन फाइंड पॉसिबिलिटी लाइक दिस, ये भी डबल बॉन्ड इक्वल टू 4 हो जाएगा। आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो ये भी पॉसिबल है। अगर मैं पेरिडीन ले लूं, पेरिडीन का फार्मूला आपको पता है यही होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C5H5N। तो आप देखिए रिंग के अंदर एक रिंग हो गई और 3 डबल बॉन्ड हो गए, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जैसे बेंजीन में था, बेंजीन में क्या था, बेंजीन में एक रिंग थी और 3 डबल बॉन्ड थे, तो 1 + 3 = 4 था, तो यहां भी हम कर सकते हैं, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड का जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है वो हम ऐसे भी दे सकते हैं कि नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो इन साइक्लिक कंपाउंड्स जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे नेफ्थलीन है, अब नेफ्थलीन का अगर आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालें, ठीक है, नेफ्थलीन का अगर आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालें तो अब आप देखिए इसमें जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग्स कितने, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखिए 5 हो गए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 5 हो गए और नंबर ऑफ रिंग कितने हैं, 2 हैं, तो 5 + 2 = कितना आ गया, 7 आ गया, ये 7 आ गया। अब आप इसको फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम इट्स फार्मूला। अब आप देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, नाउ इसका अगर आप फार्मूला निकालें तो कार्बन तो 10 हो गए, हाइड्रोजन अगर काउंट करें तो हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए, C10H8, यही इसका फार्मूला है। अब आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से इसका फार्मूले से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, दिस इज 10 माइनस 8/2 प्लस 0/2 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 4 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 6 + 1 = कितना आ गया, 7 आ गया।
आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब आपने देखा कि हाउ विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वी कैन फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अगर मान लो मैं आपसे ये बोलूं ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा। NO2 का रियल स्ट्रक्चर ये होता है, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ NO2। अब बाकी में मैं NO2 को ऐसे लिख देता हूं। अब आपसे पूछा जाए कि इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, एक तो साइक्लिक रिंग हो गई और 3 रिंग के अंदर पाई बॉन्ड्स हैं, और 3 हम ये वाले बॉन्ड्स ले लेंगे। NO2 में भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो इसका भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 7। इज इट क्लियर? क्या ये सबको समझ में आ गया? अगर मैं आपसे ये बोलूँ स्टाइरीन है, आपसे बोला जाए कि भाई स्टाइरीन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होता है, व्हाट इज द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ स्टाइरीन, तो आप देखिए एक साइक्लिक रिंग हो गई, 3 पाई बॉन्ड रिंग के अंदर और 1 पाई बॉन्ड रिंग के बाहर है, तो आप आसानी से बता सकते हैं इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा 5। आई थिंक अब आपको पता चल गया कि हाउ वी कैन कैलकुलेट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एंड विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हाउ वी कैन फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, केमिस्ट्री बाय हिमांशु पांडे, जिसमें आपको IIT JEE और नीट के रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स भी दिया गया है, आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी क्लास 11th और क्लास 12 के फुल सिलेबस के लिए भी कोर्स दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।